नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। बिहार की सियासत में जब भी सह और मात का खेल शुरू होता है तो नजरें अमूमन विधानसभा या लोकसभा चुनाव पर टिक जाती है। लेकिन इस बार की सियासत तापमान किसी आम चुनाव से नहीं बल्कि बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की 8 सीटों पर होने वाले घमासान से बढ़ रहा है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की ये 8 सीटें सिर्फ सदन की संख्या बल तय नहीं करेंगी बल्कि ये एनडीए की सिपा सलाहकार सम्राट चौधरी की राजनीतिक साख और महागठबंधन के युवा चेहरे तेजस्वी यादव की जमीनी ताकत का भी टेस्ट है। इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी मुस्कान हैं। पटना स्नातक सीट इस चुनाव का एपी सेंटर क्यों बनी हुई है और सम्राट चौधरी के लिए इसके क्या मायने हैं? बिल्कुल आपको बता दें कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हमेशा से बिहार की राजनीति का वीआईपी हब माना जा रहा है और इस सीट की अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ से जेडीयू के तेज तर्रार मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले बार उनकी इस सीट पर राजद समर्थित उम्मीदवार को पटकनी दी थी। आपको बता दें कि इस बार के खेल में ट्विस्ट है यह है कि नीरज कुमार के पुराने धूर विरोधी रहे आजाद गांधी अब भाजपा एनडीए के पाले में खड़े दिख रहे हैं। कागजों पे तो इनका जेडीयू और एनडीए का हौसला बुलंद होना चाहिए, लेकिन आपको बता दें जमीनी स्तर पर अंदरूनी असंतोष बागियों के तेवर ने पार्टी नेतृत्व की नींद उड़ा दी है। और साथ ही आपको बता दें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एनडीए के प्रमुख रणनीतिकार सम्राट चौधरी के ये चुनाव बेहद निजी और महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्योंकि पटना और उसके आसपास के शिक्षित और आपको बता दें जो वर्ग है उसके बीच कहीं ना कहीं भाजपा की पकड़ कितनी मजबूत हुई है इसका सीधा जो आकलन है इसी सीट के नतीजे से होगा। यदि एनडीए यहाँ अपनी ही अंदरूनी खींचतान को मैनेज नहीं कर पाया तो इसका सीधा असर सम्राट चौधरी की लीडरशिप के इमेज पर पड़ेगा। तो क्या तिरहुत स्नातक सीट जेडीयू के लिए राह इतनी चुनौतीपूर्ण क्यों मानी जा रही है? देखिए तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र करीब आप समझिए कि 1.5 लाख के मतदाताओं के साथ आकर और प्रभाव दोनों में सबसे भारी सीटें मानी जाती है। यहाँ का मुकाबला इस बार सीधे तौर पर साख खींचने और बचाने की जमीन कहीं ना कहीं दिख रही है जो दृश्य है। और पिछले उपचुनाव में जेडीयू को यह एक बड़ा अप्रत्याशित झटका लगा है जब शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बाजी मार ली थी। इसने साबित किया था कि सीट का वोटर किसी खास पार्टी सिंबल से ज्यादा उम्मीदवार के व्यक्तिगत स्वरूप और जुड़ाव को देखता है। और इस बार जेडीयू ने अपने युवा और प्रखर प्रवक्ता अभिषेक झा को मैदान में उतारा है जो लगातार क्षेत्र में पसीना बहा रहा है। लेकिन तिरहुत की राजनीतिक जमीन पर बहुत पथरीली है। यहाँ एंटी इंकम्बेंसी और स्थानीय मुद्दे की वजह से यहाँ राह आसान नहीं है। महागठबंधन भी यहाँ पूरे दमखम के साथ घेराबंदी कर रहा है और जिससे ये लड़ाई कहीं ना कहीं त्रिकोण या कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं बन चुकी है। तो क्या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वामपंथी और कांग्रेस नेताओं की साख किस तरह दांव पर लगी है। देखिए सोचिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र आम जनता के मुठ से अलग होता है और सीधे तौर पे शिक्षा जगत की समस्याएं वेतन से रिलेटेड सरकारी नीतियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसी वजह से यहाँ पारंपरिक राजनीतिक दल के बजाय यूनियन कह लेना संघर्षशील चेहरे को कहीं ना कहीं दबदबा रहता है। और आपको बता दें दरभंगा शिक्षक सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मदन मोहन झा के राजनीतिक प्रतिष्ठा दाव पर है। पिछली बार उन्होंने जेडीयू के उम्मीदवार को हराकर ये साबित किया था कि शिक्षक के बीच उनका पुराना पारिवारिक और व्यक्तिगत सलूक आज भी कायम है और इस बार एनडीए उन्हें घेरने के लिए एडी चोटी का जोड़ लगा रहा है। साथ ही बता दें तिरहुत शिक्षक क्षेत्र से वामपंथी नेता संजय कुमार सिंह तीसरी बार चुनावी अखाड़े में है। उनका पूरा कैंपेन शिक्षक के अधिकारों के लिए किया गया संघर्ष पर टिका है। उनका सीधा मुकाबला सरकार की उन नीतियों से है जिससे हाल के दिनों में नियोजित शिक्षक में कहीं ना कहीं नाराजगी रही है। तो ऐसे में सारण शिक्षक सीट पर विरासत बनाम सियासत की क्या कहानी है? देखिए आपको बता दें सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की कहानी इस बार सबसे भावुक और राजनीतिक रूप से उलझी हुई है और यहाँ मुकाबला दिव्यांग शिक्षक नेता केदार पांडे की राजनीतिक विरासत को हासिल करने का है। अब समझिए कि केदार पांडे का इस क्षेत्र के शिक्षक के बीच एक छात्र राज माना जाता है और उनका निधन के बाद हुए उपचुनाव में आफाक अहमद ने जीत दर्ज की थी और इस बार भी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दिन रात कर रहे हैं। और इसी सीट का समीकरण तब पूरी तरह बदल गया जब केदार पांडे के पुत्र आनंद पुष्कर ने जेडीयू का दामन थाम लिया और आनंद पुष्कर अब अपने पिता की विरासत के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जिससे सत्तारूढ़ एनडीए को उम्मीद है कि केदार पांडे का पुराना वोट बैंक उनके पाले में आ जाएगा। और ये देखना मजेदार होगा कि वोटर इस बार पुरानी वफादारी को चुनते हैं या मौजूदा काम को।
तो इन सीटों पर जीत का गणित आम चुनाव से कैसे अलग है और तेजस्वी यादव के लिए यह क्यों बड़ा मौका है? बिल्कुल है। देखिए, इस चुनाव की सबसे अनोखी बात यह है कि यहाँ जीत का फॉर्मूला लाखों की रैलियां या किसी बड़ी राजनीतिक लहर तय नहीं करता है। आपको बता दें, 4 स्नातक क्षेत्रों में लगभग 4.85 लाख और 4 शिक्षक क्षेत्र में मात्र 45,000 के करीब वोटर हैं। यहाँ उम्मीदवार को एक-एक वोटर का नाम पता और उसकी मानसिकता का पता होना जरूरी है। साथ ही जनसभाओं से ज्यादा जरूरी माइक्रो मैनेजमेंट, वोटरों का बूथ तक ले जाना होता है। और तेजस्वी यादव महागठबंधन इस चुनाव को एक बड़े मौके के रूप में देख रहे हैं। हाल के दिनों में बिहार के शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग और साथ में जो क्षमता परीक्षा और शिक्षा विभाग के कड़े नियमों को लेकर शिक्षक कामकाजी वर्ग में खास तरह का सुगबुगाहट रही है। तेजस्वी इसी नाराजगी को भुनाकर सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं। और अगर महागठबंधन इन 8 सीटों में बड़ा हिस्सा झटकने में कामयाब रहता है तो तेजस्वी इसे सीधे तौर पर बिहार के प्रबुद्ध वर्ग का सरकार के खिलाफ फैला सकते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे वर्ग है ना, शिक्षक वर्ग है। अब सोचिए, आगामी बड़ी लड़ाइयों के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर लेंगे। अगर तेजस्वी यहाँ पे सेन लगाने में हो जाते तो वो भी बोलेंगे कि भाई कि हमारा अब जात तक नहीं है, अब हर पढ़ा लिखा जो शिक्षा वर्ग है जिसको कहीं ना कहीं सरकार की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है वो अब हमारे साथ है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिहार विधान परिषद का यह चुनाव साफ तौर पर यह संदेश दे रहा है कि लोकतंत्र में कोई भी चुनाव छोटा या कम महत्वपूर्ण नहीं होता। 75 सदस्यीय सदन में भले ही अभी एनडीए मजबूत स्थिति में हो, लेकिन नवंबर तक चलने वाला यह सियासी घमासान दोनों गठबंधनों के भविष्य के एजेंडे को तय करेगा। आपके कैसी लगी आपको यह खबर? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। खबर में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।